के शर्मा जी, राहुल गांधी ने दो टूक आरोप लगाए हैं कि वो दो शब्द बोलना चाहते हैं लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। के शर्मा जी, उनकी आवाज को दबाने का काम करती है सरकार, ये आरोप है उनके। सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है और इस बात की घोषणा संसदीय मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने और राज्यसभा में सदन के नेता श्री जेपी नड्डा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन हो हल्ला और सदन को बाधित करना और हेडलाइन बनाना, इससे विपक्ष को बाज आना। अब रही बात दूसरी कि आपने कहा कि राहुल गांधी ने बयान दिया, ये राहुल गांधी जी का कोई पहला बयान नहीं है। ये तो जब से बने हैं नेता तब से इसी तरह के आरोप लगाते रहे हैं और यहां तक कि इन लोगों ने तो ये आरोप स्पीकर पर है। इनका ये आरोप जो है, यदि चित्रा जी आप देखें तो स्पीकर पर है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। ये वही लोग हैं जो स्पीकर के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। ये वही लोग हैं जो संसद में स्पीकर के अगेंस्ट सदन के बाहर मिमिक्री करते, नौटंकी करते हैं, झूठा कई बार आरोप लगा चुके हैं कि माइक बंद है, ये बंद है, वो बंद। ये पहली बार कर रहे हैं क्या जी? और सदन के अंदर आप बयान कैसे देंगे? आपके अपने लोग बेल में खड़े हैं, पूरे सदन को बाधित किए हुए हैं, हल्ला मचा रहे हैं। स्पीकर आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं, संसदीय मंत्री अनुरोध कर रहे हैं कि आप कृपया शांति बना लीजिए और तो सरकार पर दबाव बनाएंगे ना। पहले ही अगर आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय मुकर्रर कर दिए होते तो फिर इतना हंगामा नहीं होता। राहुल गांधी को बता दिया जाता कि जब भी आप बोलना चाहेंगे आप बोल लें, जो भी नियम के हिसाब से आपको टाइम दे दी जाएगी। अब उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाएगा जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, तो फिर हंगामा बरपेगा ही। के शर्मा जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए। अतुल पाटिल जी, उसके बाद में आ रही हूं। नहीं, ये एक बोलिए। ये तो आरोप है ना, क्यों नहीं उनको बोलने दिया जाएगा? क्यों नहीं बोलने दिया जाएगा उनको? लेकिन आप संसद के नियम और कानून से चलेंगे ना। ये 24 अकबर रोड थोड़ी ना है, ये आपका मनमानी चलता है। वहां सदन के नियम है, कानून है, प्रश्नावली सत्र है, आप एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी में सब्जेक्ट तय होता है, डिस्कशन का होता है, आप उसमें कीजिए ना। ठीक है, आप बात कीजिए कि हाँ सरकार यदि ये मना करे कि हम इस पर नहीं करें, तब तो आप सरकार पे आरोप लगाइए। आप स्पीकर पर भी आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, केवल आपको हेडलाइन बनाना। ठीक है, तो लोंढे पाटिल जी, आपकी हरकतें जो हैं इस तरह की हैं जैसे आपने सड़क को संसद को सड़क बना डाला है वहां पे। ठीक है, अतुल पाटिल जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और पाटिल साहब, ऐसा कौन सा मौका आया जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता? मतलब तमाम मुद्दों पर हम सुन चुके हैं राहुल गांधी को संसद में बोलते हुए। हालांकि पिछली बार जब वक्फ बिल पर बोलने की बारी आई थी तो राहुल गांधी खुद नहीं बोले थे, आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने अपनी बात रखी थी। और दूसरा सवाल यह है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में 9 घंटे, कुल 25 घंटे मुकर्रर तो कर दिए सरकार ने। उनका कहना है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष थोड़ा हंगामे से बाज आए। पाटिल साहब, देखिए, नियम कानून से चलती है ना संसद, तो नियम कानून के तहत ही दो बातें आती है। पहला, एक तो जो नेता विपक्ष होते हैं, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो अगर खड़े होने के बात करने के लिए खड़े हो तो उनको बात करने दी जाती है। उनको सदन के नेता जो है उनके बराबरी में माना जाता है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता है। ये तो सबूत के साथ कई बार सामने रखा। जब वो बात करते हैं तो उनके ऊपर कैमरा नहीं रहता है, तो पकड़ा है, बात करते करते पकड़ा है। 267 में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने चर्चा मांगी है, पहली बार नहीं मांगी है। पहलगाम का इतना बड़ा हमला जो है देश पे हुआ, 40 जवानों मारे गए जी। वहां पर सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे। हाँ। उन्होंने जो सच्चाई सामने लाई थी, कभी आज 6 साल हो गए कोई बातचीत नहीं उसके ऊपर हुई। अतुल पहलगाम में ये कैसे गवर्नर थे जो पद पर हटने के बाद इस तरह के आरोप लगाते हैं? नहीं, अतुल पाटिल जी, आपने सत्यपाल मलिक की बात कही, हम लोग बहुत उनकी इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, लेकिन मेरा ये सवाल है, पद पर रहते हुए तो वो लगातार बने रहे और बाद में जब उनको पद से हटाया गया तो आगे आरोप लगाने के लिए, ये भी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना पाटिल साहब। इतना बड़ा हमला था और सरकार अगर इस तरह की कोताही बरत रही थी, वो देते अपने पद से इस्तीफा, तो उनकी बात का वजन ज्यादा होता, अतुल पाटिल जी।
लेकिन सुनिए कौन से मुद्दे हैं जिस पर राहुल तो गांधी को मनोज सिन्हा बोलने जी नहीं का दिया जाता? मनोज सिन्हा जी का वजन मनोज बिल्कुल मनोज चलो सिन्हा जी चलो का, सुनिए ना, हाँ बोलिए मनोज सिन्हा बोलिए। जी का, मनोज सिन्हा जी ने एलजी के ऐसा आप ही अगर बोलोगे चित्रा जी तो मैं मेरा पक्ष कैसे सर, रखूंगा? आपका ही पक्ष जो जानने संसद के में हो रहा लिए है वो मैंने यही हो बुलाया रहा है, है लेकिन आपके नहीं, रहते हुए। अरे मेरे रहते हुए नहीं, पाटिल साहब हाँ, मैं तो बस सुनिए ये ना, कह तो रही बीच में हूँ बोलिए मत। ये कौन से राज्यपाल हैं कि पद पर रहते हुए होता है आपको सरकार, जैसा कि खुद उनकी ओर से आरोप लगाया गया सत्यपाल मलिक की ओर से, ऐसा किया गया, वो पद पर बने रहे, सारी बातें मानते रहे, और पद से जब सरकार ने उनको हटा दिया तो आके आरोप लगाने लगे। सर, वजन कम हो जाता है अगर पद पर रहते हुए वास्तव में आप देश के बारे में सोचते हैं। नहीं। आपको उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था, देश 100% उनके ऊपर भरोसा करता, और अब तो उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगे ये बताने की जरूरत नहीं है। खैर, राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी पर वो बार बार कहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा कराती है सरकार, क्यों बोलते हैं ऐसा राहुल गांधी? अतुल जी सुनिए ना, ऐसा है कि मुझे कोई भी चीज पे सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा ना मुद्दों से। बोलिए। आप ही बीच में मुझे टोक दोगे और आप ही बोलोगे तो इसका मतलब आपको मुझे बोलने नहीं देना है। तो मैं विनती करता हूं आपसे कि आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। क्या हुआ पुलवामा में जो डीवाईएसपी है उसने एक आतंकियों को लेकर गया था, उसका क्या हुआ? पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ, 6 साल में ना चर्चा हो पाई है, ना चर्चा होने दी जाती है। किसने किया, किसने हमारे 40 नौजवानों की हत्या की, किसने 250 किलो का RDX जो सैनिटाइज रोड होता है उसके ऊपर SOP फॉलो क्यों नहीं हुई, किसी को कुछ पता नहीं। पहलगाम में 4 जो आतंकी है जिन्होंने हत्याएं की वो पीछे चले, कहाँ है, कहाँ गए, आखिरी पृथ्वी के आखिरी कोने तक हम उनको ढूंढ के लाएंगे, नहीं आए। मणिपुर में इतनी एक जघन्य घटना हुई, कई घटनाएं हुई जहां वहां के खुद सीएम ने कहा ऐसी कई महिलाओं के बलात्कार हुए, उन्हें निर्वस्त्र कर कैसे घुमाया गया, पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री जी चर्चा करने को तैयार नहीं, संसद में चर्चा होने देने के लिए तैयार नहीं है। फाइनली नो कॉन्फिडेंस मोशन, जानते हुए कि हमारी संख्या नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर बात करने दी तो 2 घंटा 13 मिनट तक बोलते रहे, लेकिन केवल 4 मिनट जो है, 4 मिनट केवल अपने महिलाओं पे, अपने मणिपुर में अपने देश का जो हिस्सा है उस पर गए नहीं आज तक, और कोई किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है। देश के प्रधानमंत्री, संसद चालू रहते समय प्रधानमंत्री ने बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने अपना टूर निकाल लिया है। किसी बात पे चर्चा नहीं होने देते, पृथ्वी के आखिरी कोने तक ढूंढ कर लाने वाले थे, उनको पता नहीं है। उल्टा ये होता है कि NIA का जो स्केच निकलता है वो स्केच कहते हैं कि नहीं ये गलत है। ईरान छोड़कर कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा, ना नेपाल रहा, ना श्रीलंका रहा। 2 फ्रंट एक्सिस तैयार हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में लाखों की कत्लेआम किया था, जिसे हमने आजाद किया, वो भी हमारे खिलाफ चला गया, और चाइना पाकिस्तान करीब आ गए। फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है, उस पर भी चर्चा ना हो। इन्होंने उल्टा प्रधानमंत्री इतने, हमने भी, अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद को फेस किया, इंदिरा जी ने संसद को फेस किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 67-65 में संसद को फेस किया, नेहरू जी ने तो भरी, जब युद्ध चल रहा था पार्लियामेंट का सेशन मांगा गया, सेशन दिया। ये स्पेशल सेशन नहीं देते, किसी बात का एक्सप्लेनेशन नहीं देते, ऑल पार्टी मीटिंग को फेस नहीं करते देश के प्रधानमंत्री। क्या देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर खूब हंगामा हुआ, सदन बार हंगामे के भेंट चढ़ा, और उसके बाद प्रधानमंत्री बोलने के लिए जैसे ही आते हैं उसके 2 मिनट के अंदर फिर विपक्षी दल वॉकआउट कर जाते हैं। आप लोगों ने कितना हंगामा किया था मणिपुर पर, चर्चा पर जवाब दें प्रधानमंत्री, जवाब दें, और जैसे ही PM बोलने के लिए उठते हैं, मैंने देखा था कि कैसे वॉकआउट हो गया। कहां चर्चा दी, कहां जवाब दिया, क्या बात कर रहे हैं? कहां जवाब दिया? चलो चित्रा जी, मेरा आपसे चैलेंज है, मणिपुर पे 4 मिनट के ऊपर अगर 2 घंटा 13 मिनट में के भाषण में बोले होंगे तो चैलेंज है मेरा। चित्रा जी, अरे शुरू में ही चले गए थे ना सारे विपक्ष दल। विपक्ष दल सल, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करती हूँ, लेकिन क्या बात कर रहे हैं? कोई नहीं, पूरे संसद में बैठे रहे, आपके पास शुरू में ही वॉकआउट कर दिया था सर। मैं वहीं विजय चौक से रिपोर्टिंग कर रही थी, मुझे अच्छे से याद है। अब के शर्मा जी आप जवाब दीजिए। कंग साहब, में सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछने के बजाय आप राहुल जी से पूछते हो। सर LOP वो भी है, अब राहुल जी की प्रधानमंत्री, ये चिल्लाना बंद करिए। अब के शर्मा जी सवाल है, वो कह रहे हैं कि ट्रंप से क्यों डरते हैं, और जब संसद का सत्र चल रहा है तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर क्यों जा रहे हैं? ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे इनकी ओर से उठाए गए हैं। मैं जवाब देता हूं, बस जवाब क्यों नहीं देते हो, सबसे पहली बड़ी बात है। देखिए, विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पार्टी कितना दिशा भ्रमित है, इसका उदाहरण आज के ही आप पूरे प्रकरण से देख सकते हैं। अभी इन्होंने कहा कि साहब बोलने नहीं दिया जाता। मुझे बताइए चित्रा जी, आप तो राज्यसभा का भी वो देख रही थी और लोकसभा भी आपके यहाँ चल रहा होगा,
आपने देखा राज्यसभा में इनके अध्यक्ष खड़गे साहब ने बयान दिया है नहीं किया, उनको मौका मिला है नहीं मिला, कोई सांसद इनके बिल पे नहीं था, शांति थी, उन्होंने अपनी बात रखी, खड़गे साहब को 267 की चर्चा नहीं हुई लोकसभा में। अब अरे भैया शांति रखो यार, ऐसे नहीं होती है, पढ़ के आया करो कुछ लॉज। 267 ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा आपको यही नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए कह रहा हूं तो चर्चा कि आपके 24 जनपद नहीं है, 24 वोट नहीं है, चर्चा नहीं है। अपने अपने बारे में बोलेंगे, जल्दी से आप जवाब दीजिए। मलविंदर सिंह जी भी बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, अपने 267 की चर्चा क्यों नहीं दी? जल्दी से के शर्मा जी आप जवाब दीजिए। 267 की चर्चा क्यों नहीं दी? अपनी अपनी बारी, 267 की चर्चा क्यों नहीं दी? अपनी अपनी बारी में क्यों बोले? ठीक है ठीक है ठीक है। सब नहीं आप इसको बंद कराइए। स्पेसिफिक सवाल है, चिल्लाने से कुछ सत्य थोड़ा होता है भाई, तर्क से सत्य होता है। चर्चा दी नहीं और भाई, जेपी नड्डा जी ने 267 की इंटरवेंशन चर्चा क्यों क्यों किया नहीं? एलओपी ठीक के है। बीच में? चित्रा जी मुझे बोलने देंगे नहीं? जल्दी से के शर्मा जी, बाकी लोग इंतजार में हैं। ठीक है ना। सब मैं यही कह रहा हूं, चाहे 267 हो या 176 को, सब पे चर्चा के एक नियम है। आपने अपना विषय रखा है, स्पीकर सभापति निर्णय लेंगे। आपने वहां बोलने के लिए वो प्रतिपक्ष के नेता के नाते खड़े हुए, पूरा सदन शांति से सुना खड़गे साहब को। लेकिन लोकसभा में आपके कांग्रेस के सारे विधायक को उकसा के बेल पर खड़ा कर दिया, हल्ला नारे लगवा रहे हैं, और वहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप अपने ही सांसदों से खुद ही हंगामा करवा रहे हैं। जेपी नड्डा आप वहां कैसे बोल पाओगे? अब दूसरी बात, अब भैया शांति रख, भैया शांति रख, तुम लौंडे पार्टी। जेपी नड्डा जी ने इतना क्यों पागल हो गए? क्यों पागल हो रहे? बोल रहा हूं मैं, जवाब दे रहा हूं। आराम से जल्दी से जल्दी आप से। झूठ राजीव बोल रहे हैं। मलविंदर सिंह आप कंजी गलत- हैं, कंचना यादव, अनिल दुबे जी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म कर दीजिए। आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं शर्मा जी। अब सर, मैं आपने 4 सवाल गलत पूछे बयान हैं। दिशाहीनता अतुल साहब बताता आपने 4 सवाल पूछ लिए हैं, सर, एक गलत एक बोल सवाल रहे का हैं। जवाब ले लेती हूँ, कम से कम चित्रा जी, एक सवाल का बदतमीजी जवाब हो ले रही है। लीजिए। आराम से आराम या से तुम लौंडे आराम से पार्टी आराम से बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जल्दी से अपनी बात खत्म कर उनको दीजिए। आप रोकिए। हाँ वो रुक गए, बोलिए बोलिए। नहीं, वो बीच में मेरे बोलने तो दीजिए, मुझे जवाब तो देने दीजिए। अब मैं आप दूसरी बात कह रहा हूं। अभी इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की बात कहा, इन्होंने कहा अविश्वास प्रस्ताव पे मणिपुर, पहले तो ये पढ़ के आओ, समझ के आओ। अविश्वास प्रस्ताव किसी सब्जेक्ट पर नहीं आता, किसी विषय पर नहीं आता। आपके लोगों को इसका भी ज्ञान नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अविश्वास प्रस्ताव पर एक मुद्दा नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप अपनी मूर्खता दूसरों पर थोपना चाहते हैं, आपसे ऐसे नहीं चलेगा सदन भैया। आपको पढ़ना पड़ेगा, राहुल गांधी को समझाओ कि प्रतिपक्ष के नेता का दायित्व क्या होता है, ठीक है। उसकी चलिए, आप मर्यादा लोगों के क्या पास होती में है, कांग्रेस उसकी बीजेपी सीमा से क्या आगे होती बढ़ते है। हुए मलविंदर सिंह ऐसे नहीं सीधे चलते आपके पास आते हुए। तीसरी बात मैं ठीक आपको है, ये ठीक है कहना सर, चाहता अब हूं, बाकी लोगों की हम बारी हर है, मुद्दे जो पर, सांसद हैं हम उनको हर मुद्दा भी मुद्दे उठाना पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।